पर दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोजपुरिया की बिंदास खबरें पाओ। खेसारी भाई, आप फाइट करके आ रहे हो और आप फाइट करने जा रहे हो, कपड़े उपड़े पटका पटकी बहुत हुई लगता है। तब पटकी का पैसा लेते हैं तो क्या करें बताइए आप। नहीं, रोमांस का भी तो पैसा लेते हैं। नहीं, तो पटका पटकी ढेर होता है, रोमांसवा कम होता है, वो तो कैमरे पे सब करना पड़ता है। और ज़िंदगी में हर वो आदमी जो इस क्षेत्र से है वो चाहता है कि हमेशा बिजी रहे और कुछ ना कुछ करता रहे, चाहे वो रोमांस हो या फाइट हो। बस रियल ज़िंदगी में कोई फाइट ना हो, बस कैमरे के पास अगर मरना भी है तो बस पब्लिक के लिए, बाकी कोई बात नहीं। कौन सी फिल्म के लिए एक्शन सीन था? ये दुल्हन गंगा पार की एक फ़िल्म है मेरी, उसी का कुछ सीक्वेंस बाकी था, उसी का काम चल रहा है। बेसिकली एक रियल ज़िंदगी से कहानी है मेरी, कहीं ना कहीं ये टच करता है और हर इंसान की रियल ज़िंदगी से कि एक बच्ची के लिए ज़िंदगी की कोई अपनी खुशी के लिए क्या कर सकता है और किसी दूसरे की खुशी के लिए हमेशा मरा आदमी, वही एक दूसरे की खुशी के लिए एक बच्ची के लिए पूरी कहानी है। उसके लिए कैसे एक चाचा एक पिता की तरह उसको पालता है। जैसे अक्सर ऐसे होते हैं अनाथ बच्चे जो घर में हो जाते हैं, उसके लिए कोई देखने वाला नहीं होता, उसी बेस पे कहानी है। और इसमें मेरी बेटी है जो एक अनाथ है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है और उसके बावजूद भी हम लोग के लिए वो क्या क्या करती है, और जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें खेसारी जी की बेटी कर रही है एंड शी इज़ अ लीड हमारे मूवी की। एक बच्ची है, बच्ची के ऊपर कहानी है पूरी एंड हम लोग तो बस एक पार्ट है, मैं और खेसारी जी, बट जो सारा चीज़ होता है ना वो बच्चे के ऊपर ही है। तो हम उसको किस तरह से, कुछ है इसमें कुछ मेजर सीन्स है एंड हमारी शादी नहीं हुई होती है मेरी और खेसारी जी की, बट हम लोग उस बच्ची के माता पिता भी बनते हैं इस फिल्म में। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब रिलीज़ होने वाली होगी हम तब ज़रूर बताएंगे। अब मैं इसमें विलन हूँ कि ये फिल्म बन रही थी और मैं अभी कुछ फिल्मों के बीच में एक विलन करता भी हूँ। इसमें ये विलन का किरदार है, ये हुलिया नहीं है, हुलिया कुछ और है, थोड़ी देर के बाद दिखेगा। सीन शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन अब आप एक बार फिर से विलन वापस आ गए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा घर वापसी हो गई? नहीं, मैं गया ही कहाँ था, मैं विलन तो था ही। मैं बस एक कोशिश करता हूँ कि जितने भी, इसमें भी नॉर्मल विलन नहीं है, थोड़ा सा विक्षिप्त विलन है, मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। एक लड़की के प्यार में इसके अंदर विक्षिप्तता आ जाती है कि जब तक वो नहीं मिलती है पागल ही रहता है, तो एबनॉर्मल सा इंसान है। तो ये भी एक अलग ही है। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स करने का जो आनंद आ रहा है आजकल, उसी में मज़े ले रहा हूँ, उसी को लुत्फ़ ले रहा हूँ। देखिए, अभी मुझे लगता है कि कल ऑलमोस्ट फाइट का कुछ सीक्वेंस पहुँचा हुआ था और आज सुबह कुछ सीन भी थे पैचवर्क का, अभी फाइट चल भी रहा है। कल पूरी फिल्म हम लोग क्या फिल्म कुछ डिले चल रही है, कुछ देरी से चल रही है? हाँ, समय के हिसाब से कुछ कारण, व्यक्तिगत कारण कुछ थे ऐसे, जिसकी वजह से फिल्म डिले हो गई। और पता है कि जो डिले हो जाता है, बाकी आर्टिस्ट अलग अलग सब बिजी रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी में आर्टिस्ट इतने बिजी हैं कि अगर एक शेड्यूल अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो आपको पूरी फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है। 6-6 महीने लग जाते हैं उनको डेट्स लेने में। और लेकिन मुझे खुशी है आनंद जी की, शायद हम लोग जब शुरू किए तो हम लोग डिले में थे और आज डिले होने के बाद हमारी फिल्म की जो कैनवास जो अभी है बड़ी हुई, मुझे खुशी है क्योंकि हमने कॉमेडी पोर्शन में मनोज टाइगर, प्रकाश जैस, के गोस्वामी जैसे, स्वीटी सिंह जैसे कॉमेडी, एक तरफ कॉमेडी आर्टिस्ट को भी हमने इन्वॉल्व किया और रिकी मास्टर जी ने जो भव्य मतलब ग्रैंडर कोरियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, उनको हमने जगह दिया। 20-20 डांसर्स उन्होंने यूज किए और कोई कमी नहीं किया। और ख़ासकर जो अभी विशेष रूप से जो अभी तक जो चल रहा था, आम्रपाली दुबे का जो आइटम सॉन्ग